हेलो दोस्त, इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण पाठ। गुरुत्वाकर्षण जो पाठ है उसमें सर्वाधिक एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिन्हें आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट 1, 2, 3 में आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इन अपन लोगों को इस वीडियो में देखना है। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बार बार दोहराए जा रहे हैं, और आपको स्मार्ट वर्क अगर करना है तो आपको इन क्वेश्चनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो पहला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, तो होता है 6.674 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, ठीक है। और इसमें -2 लिखा है तो ये वाला भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। अपन अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे, ये भी कई बार पेपरों में आया है। देखिए, सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी इसकी खोज। तो इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपको ये कुछ देखने को मिलेगा, और ये भी कई बार पेपरों में 2 बार तो आया है, इसके अलावा कई एसएससी के भी एग्जामों में आया है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है कि जैसे पत्थर फेंकते तो नीचे की तरफ क्यों आ जाता है, तो क्यों आ जाता है, वो आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपने देखा होगा कि एक बल से पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है। ये भी 2 बार आ चुका है, ये पेपरों में 2 बार आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन लोग, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है। ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसके वो देखेंगे। ये जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है। तो इसने ये पूछा है कि वो बल क्या होता है, ये कई बार आ चुका है। तो वो होता है, देखिए आप ये देखेंगे, उनका जो द्रव्यमान रहता है उनके व्यतिक्रमानुपाती और दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसमें मोटी मोटी बात करें तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है, तो ये वाले इस बल के बारे में पूछा गया। F बराबर जो अनुक्रमानुपाती होता है वो होता है M1 M2 बटे r²। ये है गुरुत्वाकर्षण वाला। तो फिर ये अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो जी आ जाता है। इसके बारे में बात की रहेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये देखिए, ये जो जी होता है, ये इस क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे खाली स्थान के अनुसार जी का मान घटता है। तो जी का मान कहाँ घटता है, तो ऊंचाई पर जी का मान घटता है। जहाँ कहाँ पर जी का मान घटता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, पृथ्वी के चक्कर लगाने पर कैसा होता है। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर हमेशा बनता आया है और हमेशा बनता जाएगा, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ग्रहों की परिक्रमा का पथ का आकार कैसा होता है, ग्रहों की परिक्रमा के पथ का आकार कैसा होता है, तो आप कहेंगे फैला हुआ वृत्त के आकार का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका डी ऑप्शन सही है। ये आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन ये पेपरों में आया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यही है जो पेपरों में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, उनको ध्यान देना। एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में आया है। वो क्या कह रहा है कि अगर धरती की सतह पर मापने पर वस्तु का भार 60 N है,
तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर ये भार क्या होगा। ये क्वेश्चन एक आता है, कई बार आ चुके हैं इसे संख्या बदल के। तो चंद्रमा पर जो भार होता है वो होता है, जो भार दिया गया भार बटे 6 होता है, मतलब 60 बटे आप 6 करेंगे तो आ जाएगा 10 N आ जाएगा। मैं एक बार बता दूं, जो चंद्रमा पर भार होता है वो भार बराबर जो यहाँ पर भार होता है धरती पर, पृथ्वी पर, उसका बटे में 6 रहता है। तो आप इसका लिखेंगे 60 बटे में, चंद्रमा पर भार होता है 6, तो ये लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो ये भी आपके समझ में आया होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले ऑप्शन में जब अपन चलेंगे तो ये देखिए, ये आया है कि एक जो वस्तु है, एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर जो सूत्र निकल कर रहता है वो सूत्र रहता है, सूत्र की बात करें तो सूत्र बराबर रहता है mg रहता है। तो उसका भार निकालेंगे बराबर mg, तो g का मान रहता है 1.8, तो 10 का गुणा होगा तो इसका 98 N आ जाएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, ये F बराबर सूत्र रहता है, F बराबर, तो ये आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, कई बार ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको अपने को देखना है, इन क्वेश्चनों को, कि कितने क्वेश्चन अपन लोगों से बनते हैं और अपन कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपन लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या पूछा गया है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, खाली स्थान का त्वरण होता है, तो होता है gm/r²। ये आप जब क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीएससी आप सेकेंड ईयर में देखते हैं इसको। अब इसके अलावा ये आ गया एससी फर्स्ट ईयर में, सॉरी, किसी वस्तु का भार 20 kg है, ठीक है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। तो क्या होगा, इसका 20 का इसमें गुणा कर देंगे, इसका गुणा 20 में कर देंगे तो 98 दूनी 196 न्यूटन आ जाएगा। F बराबर mg का सूत्र लगा है ये, F बराबर mg और रख दिया मान। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये भी एनटीपीसी में आया है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी कई बार पेपर में आया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह होता है, जो निरंतर ये गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उसका मान होता है जी। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होकर इसको लगाए थे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपन अगर अगले क्वेश्चन में आए तो अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अपने को जल्दी से इनको देखना है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है। दो स्थूल वस्तुएं हैं, उनके बीच लगने वाला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में आया हुआ है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम पर लागू होता है। कहाँ पर होता है, वस्तुओं के युग्मों पर, वस्तुओं के किसी युग्म पर, मतलब m1 रहे और m2 रहे, तो
तो वस्तुओं का युग्म बन जाता है, मतलब दो द्रव्यमानों पर ये लगता है। दो द्रव्यमान जब होंगे तभी ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आपको ये भी ध्यान देना है। आया है पेपरों में। अगला ये देखिए, ये भी पेपरों में आया, 2-3 बार आया है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, तो वही है 6000 में से 6 का भाग दे देना था तो आ जाता है ये 1000 न्यूटन। मैंने कहा ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आता है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पेपरों में आया है, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्वीय बल जो होता है खाली स्थान के बीच आकर्षण बल परिभाषित होता है, तो होता है दो द्रव्यमानों का। जो गुरुत्वाकर्षण बल है दो द्रव्यमानों में M1 और M2 पर लगता है। M1 और M2 पर लगता है। अपन इसका आखिरी और जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो ऑब्जेक्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण से जो भी ऑब्जेक्ट आए हैं, क्योंकि इसमें 40 नंबर तक का आता है ये जी के लिए सर्वाधिक आने वाला है। तो गुरुत्वाकर्षण जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। जी का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो अपन लोग देखने वाले हैं कि जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके सतह के भार का 1/6 गुना होता है। अपन ने देखा था 1/6 गुना होता है, इसलिए इसका 6 में भाग दे देते हैं। तो जितना मैंने बताया आपके समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आपको अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे से इतने में व्हाट्सअप कर सकते हैं, 62 32 28 68 और 16 पर। इस पे आप मेरे को एक बार मतलब करें व्हाट्सअप, तो मैं इसकी आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में अच्छे खासे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर।